और शायद मुझे लग रहा है कि उड़ीसा में भी वो जुमला चलता होगा, बिल्कुल देहाती जुमला। जब आका ने फरमाया ये बता दिल की तमन्ना क्या है, तो देहाती जुमला सुनो। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह कबीले में नाक ऊंची हो जाए। इधर चलता कि नहीं चलता? ये हमारे इधर यूपी में तो बहुत चलता है, बस नाक ऊंची हो जाए, चाय में बर्बाद। तवज्जो है, मेरी जमीन बिक जाए, जब झगड़ा होता कुछ भी हो जाए मेरी नाक ऊंची होनी चाहिए। मगर यार नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस कबीले में बात ऊंची हो जाए। अब बात कैसे ऊंची होगी, तवज्जो से सुनो, मजा आएगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ सईफा जरा बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, तू चाहती क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है? नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। दुनिया रसूले पाक की उक़बा रसूल का, और ये सारी कायनात है आज सदका रसूल का। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। आइए जुमला नोट कीजिए, मजा आएगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ सईफा जरा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे करीम नबी ने इतना फरमाया, सईफा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। एक बात बताओ यार, जिसका जवान बेटा चला गया हो, जिसका लख्ते जिगर दुनिया से चला गया हो, सब तो छोड़ो मगर माँ के लबों पे मुस्कुराहट नहीं आ सकती। बोलो ऐसा है कि नहीं? माँ के लबों पे मुस्कुराहट नहीं आ सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा गम माँ को ही। और औलाद के लिए माँ के तो 3 हक ऐसे हैं जिसमें बाप का कोई दखल ही नहीं है। समझो है, माँ के औलाद के ताल्लुक से 3 हक ऐसे हैं कि जिसमें बाप का तो कोई दखल ही नहीं है। पहला, माँ 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसका वजन संभालती है, दिक्कतें उलझनों का सामना करती है, बाप का इसमें कोई दखल नहीं। दूसरा, पैदाइश के वक्त जब बच्चे को माँ जन्म देती है, वो उलझने, परेशानियां, वो झटके, वो तकलीफें जो माँ झेलती है, उसमें बाप का कतन कोई हिस्सा नहीं। तीसरा, माँ अपने लाल को 2 साल अपनी छाती का दूध पिलाती है, उसमें बाप का कतन कोई हिस्सा नहीं। जो है तो इसलिए गम माँ को ही ज्यादा होता है। मगर आज तो माँ के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। कोई राज तो होगा, जानती है ये जाने कायनात है, जानती है अल्लाह की अता से ये मालिक मुख्तार है। अब कोई अगर ये कहे कि मालिक नहीं मुख्तार नहीं, तो मैं कहता हूं उससे बड़ा कोई नादान नहीं यार। मैं कहता हूं अल्लाह ने बनाया है मालिक। किसने बनाया? अच्छा, जब अल्लाह बनाए तो हमें क्या एतराज है? ये अख्तर भाई को क्या एतराज है? हमें क्या एतराज है कि हम एतराज करें? यार अल्लाह जिसे चाहे मालिक बनाए, मुख्तार बना दे, वो उसकी मर्जी है। एक बात बीच में याद आई। मेरे नबी के एक सिहाबी, रमजान का महीना है, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने रोजे की हालत में अपनी बीबी से सोहबत की है। मेरे आका ने फरमाया, जाओ 60 रोजे रखो, 2 महीने के रोजे रखो। कितने? 2 महीने के रोजे। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये मेरी हिम्मत से बाहर है। मेरे आका ने फरमाया, जाओ गुलाम आजाद कर दो। तवज्जो है आका जी, ये भी मेरी ताकत से बाहर है। मैं नबी के मालिक को मुख्तार होने की बात बताने लगा हूं। आका जी ये भी मेरी ताकत से, मैं गरीब हूँ, मेरी ताकत से बाहर है। अल्लाह की कसम सुनो, मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। बड़ी शॉर्ट में बयान करने लगा हूँ। मस्जिद नबी में बैठे हैं, एक सिहाबी आते हैं, बड़ा सा टोकरा खजूरों को नबी के बारगाह में लेके आते हैं, अर्ज करते हैं, आका जी मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, ये तोहफा लेके आया हूँ, आप कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने उस तोहफे को लिया, उस खजूर के पिटारे को लिया, अपने करीब में रख दिया। तवज्जो है, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम जा ये पिटारा खजूरों को ले जा, और जाओ जितने भी मदीने में गरीब है जाओ उन्हें जाके तकसीम कर दे। जितने भी मदीने में गरीब है जाओ उन्हें जाके तकसीम कर दे। आका की बारगाह में अर्ज करता, आका मुझसे बड़ा कोई भी गरीब नहीं है।
आका जी मुझसे बड़ा यहाँ कोई भी गरीब नहीं है। कहा 60 रोजे और गुलाम आजाद करना। मगर सुनो, मेरे आका ने फरमाया जा तो तू भी खा ले और तेरे बच्चे भी खा ले, जो कफ्फारा अदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा। ये इख्तियार किसने दिया? बोलिए किसने दिया? अब यार अल्लाह दे तो बंदे को क्या एतराज है? तो एतराज होने नहीं चाहिए। ये तो महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, बात खत्म होगी। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने मालिक मुख्तार बनाया है। मैं कहता हूँ जाती तौर पर मेरे नबी मालिक मुख्तार नहीं, मगर अल्लाह की आता से मालिक मुख्तार है। जाती तौर पर मेरे नबी गैब नहीं जानते, मगर अल्लाह की आता से गैब जानते हैं। सुभान। हाँ, अगर कोई ये कहे कि गैब नबी खुद जानते हैं तो वो गलत है। अगर कोई ये कहे कि नबी मालिक मुख्तार खुद हैं तो वो गलत है। हम कहते हैं कि मालिक मुख्तार अल्लाह ने बनाया, गैब अल्लाह ने अता किया। जब अल्लाह ने अता किया तो बंदे को एतराज की कोई गुंजाइश, एतराज की कोई गुंजाइश नहीं है। आओ फिर उसी तरफ चलते हैं, मगर मोहब्बत से प्यार में मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? आका की बात को सुनकर ज़ईफा के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। ज़ईफा आगे आगे, मेरे आपके नबी पीछे पीछे। अपने घर जाती है ज़ईफा, और जैसे ही जाने कायनात मेरे आपके नबी उस औरत के घर की तरफ पहुंचे ना, तवज्जो से सुनो, तो सारे के सारे जो नबी को गालियां देने वाले थे, भौंकने वाले थे, उल्टा सीधा बकने वाले थे ना, सारे के सारे आ गए। बोले देखो उसके बच्चे की लाश पड़ी है, मोहम्मद अरबी भी आ गए। मैंने कहा भाई तुम नादान हो, तुमने आमना के चांद की शान जाना ही नहीं है, तुमने हसनैन के नाना की पावर को भी समझा ही नहीं। ईदाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? मेरे आका की तरफ इशारा करके, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। आओ नबी के प्यार में बैठने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, जब मेरे करीम नबी की तरफ ज़ईफा ने इशारा दिया, आका जी मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है, मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक 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 नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। नए नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।